हाय डियर स्टूडेंट, हम कंडक्टर स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट, इंसुलेटर स्टडी करते हैं और सेमीकंडक्टर स्टडी करते हैं। तो वैसा ही डियर स्टूडेंट सुपर कंडक्टर भी होता है। ओके, तो आज जो है हम वो सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर कैसे मिलता है मेटल से, सुपर कंडक्टर कैसे होता है, ऑर्डिनरी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में कैसा डिफरेंस है, उसके बाद उसका ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है सुपर कंडक्टर का, तो आज हम वो आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो सुपर कंडक्टर क्या है वो हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ओके, अब कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या डिफरेंस है डियर स्टूडेंट? द कंडक्टर पजेस द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर को, सो देयर विल बी पावर लॉसेस इन अ कंडक्टर। अगर हम पास करते हैं तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होने के कारण हमको कुछ ना कुछ पावर, जो हमारा जो एनर्जी रहेगी, करंट जो रहेगा वो करंट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यानी एनर्जी का वहां पे क्या होगा, कंजम्पशन होगा, लॉसेस होगा। ओके, तो वो सुपर कंडक्टर में जो लॉस होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ द पावर इन अ सुपर कंडक्टर व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इट, व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इट। वो होगा कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का डिफरेंस, इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट। अब सुपर कंडक्टर क्या है? ये स्पेशल टाइप का ऐसा मटेरियल होता है डियर स्टूडेंट जिसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी it becomes to zero when it is cooled at the certain critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कौन सा टेम्परेचर? जो टेम्परेचर पे मेटल जो होगा उसकी ऑल इट लूजेस इट्स ऑल इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यानी अगर इसका ग्राफ, रेजिस्टिविटी का ग्राफ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर हमने निकाला तो सुपर कंडक्टर जो रहेगा मीन्स मेटल बिकम्स द सुपर कंडक्टर एट अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, मीन्स इट ऑल लूज इट्स रेजिस्टिविटी एट अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर। और फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो वैल्यू होती है, मीन्स व्हेन मर्क्यूरी इज कूल्ड एट बिलो द 4.2 केल्विन, सर्टेन मेटल जो रहते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल भी है, गैलीलियम है, इंडियम है, वो भी सुपर कंडक्टर एक्स होगा। यानी उसकी जो रेंज रहेगी क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफरेंट रहेगी। लीड भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्स कर सकता है। ओके, तो सुपर कंडक्टर यानी ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है, इट बिकम्स टू जीरो, मीन्स रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। मीन्स द मटेरियल विच पजेस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज जीरो, वो मटेरियल को हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं डियर स्टूडेंट। और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जो यूज होता है जहां पे पावर का कंजम्पशन नहीं होता, मीन्स इट इज सस्टेन द इलेक्ट्रिक करंट फॉर मेनी ईयर, यानी ये करंट जो है वो लॉस नहीं होगा इसमें। अगर एनर्जी स्टोर किया है सुपर कंडक्टर में डिवाइस बना के, तो उसका एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मींस इट इज सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसके लिए सुपर कंडक्टर का यूज होता है। बुलेट ट्रेन में जो कॉइल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सुपर कंडक्टर यूज किए जाते हैं बुलेट ट्रेन के इसमें डियर स्टूडेंट। तो बहुत से यूज है सुपर कंडक्टर के। अब सुपर कंडक्टर का ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है? ओके, तो सुपर कंडक्टर अगर मटेरियल, ये सुपर कंडक्टर मटेरियल का रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है डियर स्टूडेंट। ये सिलेंड्रिकल रॉड अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस से पैरेलल ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती है, इट इज पासिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसका रीजन होगा नो, मीन्स सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज एक्सपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्सपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज।
सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल जो होता है, इट एक्सपेल द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इट एक्सपेल द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से पास नहीं हुए हैं, मींस इट कैन नॉट पेनिट्रेटेड टू दी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। अब क्यों पेनिट्रेट नहीं होते, क्यों ये एक्सपेल करता है, क्यों ये रिपेल करता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के, तो उसका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एट द सरफेस ऑफ दिस सुपर कंडक्टर देयर इज इंड्यूस द सुपर सरफेस करंट कहते हैं हम उसको। यहां पे क्या होगा, ऐसा सरफेस करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, एंड व्हिच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो इंड्यूस सरफेस करंट है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसके लिए वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो उसको क्या करेगा, एग्जैक्टली क्या करेगा, कैंसल करेगा। मींस व्हेन द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट इंड्यूसेस द सरफेस करंट। ये है डियर स्टूडेंट सरफेस करंट, इंड्यूस सरफेस करंट, ये जो होता है इंड्यूस सरफेस करंट होता है, एंड इट इज एग्जैक्टली अपोजिट to produce the magnetic field in magnitude and direction, so it cancels the magnetic lines of force or it cancels the magnitude of external magnetic field। तो यहां से हम यही कंक्लूजन निकालेंगे डियर स्टूडेंट, मींस जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वही ये प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, वो भी करती है। मींस डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो एक्सपेल दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। मींस बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, सुपर कंडक्टर acts as a perfect diamagnet। सुपरकंडक्टर acts as a perfect diamagnet। क्यों परफेक्ट डायमैग्नेट, बिकॉज इट एक्सपेल ऑल द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मींस एट द इंटीरियर बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। एट द इंटीरियर बी की जो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका ससेप्टिबिलिटी कैसा होगा, उसके बाद इसका परमेबिलिटी कैसी होगी, तो उसके लिए हमारा ये जो फॉर्मूला जो होता है जनरल फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस यम। एच यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, यम यानी मैग्नेटाइजेशन है, म्यू जीरो यानी परमेबिलिटी होती है, थ्री फेज की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें अगर हमने बी की वैल्यू अगर जीरो अगर रखी तो हमें क्या मिलेगा, म्यू जीरो एच प्लस यम दैट इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। ओके, तो ये फॉर्मूले से हमें यम जो रहेगा, यम दैट इज इक्वल टू माइनस एच। ये फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है, यम दैट इज इक्वल टू माइनस एच। अब मैग्नेटाइजेशन का जो रिलेशन होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ, वो भी हमें पता होता है डियर स्टूडेंट। क्या रिलेशन है वो, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोपोर्शनलिटी टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। मींस ये रिलेशन है डियर स्टूडेंट, वो यम दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू एच, ये रिलेशन है डियर स्टूडेंट। ओके, अब ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर हमने कंपैरिजन अगर किया तो हमें ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है -1। सो ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है। तो वैल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल और सुपर कंडक्टर दैट इज इक्वल टू -1। और कैसे आए हैं हमने आपको यहाँ पे समझाया है डियर स्टूडेंट। उसके बाद उसकी जो परमेबिलिटी जो रहेगी, परमेबिलिटी का रिलेशन और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, दैट इज 1 प्लस चाय म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। तो इससे हमें परमेबिलिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज म्यू आर दैट इज इक्वल टू 0। म्यू आर मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी
and relative permeability of a superconductor, it is equal to 0. Susceptibility of a superconductor, it is a negative. So negative susceptibility magnetic material की भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की भी होती है डियर स्टूडेंट. सो सुपर कंडक्टर इज एक्स एज अ परफेक्ट डायमैग्नेट. और कैसे है ये हमने आपको समझाया है. और जो मैग्नेटिक लाइंस को एक्सपेल कर रहा है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्सपेल दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो इफेक्ट को वो फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? दिस इज द मेजनर इफेक्ट. मेजनर इफेक्ट क्या है? मेजनर इफेक्ट क्या है? तो मेजनर इफेक्ट में क्या होगा? मीन्स मेजनर इफेक्ट इज दैट इफेक्ट इन विच द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्सपेल, रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर. उसको हम क्या कहते हैं? मेजनर इफेक्ट कहते हैं. तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, आपको सुपर कंडक्टर के इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट. ये सुपर कंडक्टर का वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हम ऐसे ही कुछ जो नए इंटरेस्टिंग जो थिंग्स है यहाँ पे हम आपको समझाते रहते हैं. और हमारे ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सुपर कंडक्टर की, जो हम बुलेट ट्रेन के इसमें इसका टेक्निक यूज करते हैं डियर स्टूडेंट. तो इंटरेस्टिंग ऐसी टेक्निक है. सुपर कंडक्टर क्या है क्या नहीं हमने आपको पूरा समझा है. तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए डियर स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे जो इंटरेस्टिंग बात है उसके लिए तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट.